नमस्कार, सूर्य समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। वैशाखी का पर्व आज मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कहा, अन्नदाता के पुरुषार्थ और परिश्रम का पर्व है वैशाखी। जलियांवाला बाग शहीद दिवस आज मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया शहीदों को नमन। कहा, शहीदों का बलिदान चिरकाल तक राष्ट्र सेवा की ज्योति करेगा जागृत। राजस्थान पुलिस के 40 अधिकारी कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए मिलेगा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर मिलेगा सेवा पदक। प्लास्टिक मुक्त गांव की दिशा में सरकार की अनूठी पहल। 12 में पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने शुरू की बर्तन बैंक की योजना। सिर्फ 3 रुपए प्रति सेट मिल सकेंगे बर्तन। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। बैसाखी का पावन पर्व आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राजस्थान में भी बैसाखी के पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। बैसाखी के इस पवित्र अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बैसाखी का ये पावन पर्व नई उमंग और नई फसल के स्वागत के प्रतीक के रूप में पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। ये पर्व देश के अन्नदाताओं के पुरुषार्थ और उनके अथक परिश्रम के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। उस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश के सभी निवासियों के जीवन में समृद्धि, उल्लास और नवीन ऊर्जा का संचार करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बैसाखी पर्व के साथ ही आज आजादी के पन्नों की अमर कहानी जलियांवाला बाग शहीद दिवस की भी है। जहां बैसाखी के दिन जनरल डायर ने आजादी की लड़ाई में शामिल हो रहे निहत्थे लोगों को पर अनाधुंध गोलियां चलाकर कायरता का परिचय दिया था। जलियांवाला बाग शहीद दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। श्री शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले जलियांवाला बाग के अमर शहीदों को कोटिश नमन। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग के अमर बलिदान हर भारतवासी में चिरकाल तक राष्ट्र सेवा की ज्योति जागृत करता रहेगा। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं, कठोर परिश्रम और विशेष योगदान के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर ये पदक दिए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पदक की स्वीकृति पर कहा कि राजस्थान पुलिस के अधिकारी कर्मचारी कड़ी मेहनत, समर्पण और पूर्ण निष्ठा से प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखते हैं। उत्कृष्ट सेवा देने वाले ऐसे पुलिस कर्मियों का मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित होने पर मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल को और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यकता अनुरूप आधुनिक संसाधन भी उपलब्ध करवा रही है। आप सभी को बता दें कि 2025 से राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, इसी सेवा पदक से आईपीएस अधिकारी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राइट्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग श्रीमती मालिनी अग्रवाल, महानिरीक्षक पुलिस सतर्कता श्री प्रफुल्ल कुमार, उप महानिरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण श्रीमती प्रीति चंद्रा, पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर उत्तर श्रीमती राशि डोगरा, डूडी सहित कुल 40 अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से 7 आरपीएस अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार भगत, सैयद मुस्तफा अली जैदी, आदर्श चौधरी, हिमांशु शर्मा, चंचल मिश्रा, पुलिस उपाध्यक्ष आलोक कुमार गौतम और दशरथ सिंह शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस निरीक्षक से कांस्टेबल स्तर के 29 पुलिस अधिकारी और कार्मिक भी इस पदक के लिए चयनित हुए हैं। 12 जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर द्वारा मिनी सचिवालय सभागार कलेक्ट्रेट परिसर 12 में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया। ये योजना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों से मात्र 3 रुपए किराए पर शादी और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए बर्तन सेट प्राप्त किया जा सकेगा। प्रथम चरण में 12 जिले की 24 ग्राम पंचायतों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
भविष्य में जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक एक सेट में 3 कटोरी, एक थाली, एक गिलास और एक चम्मच शामिल होंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल 400 सेट रखे जाएंगे। हर बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम और स्वच्छ भारत मिशन अंकित किया जाएगा। बर्तन 5 वर्षों के बाद बदले जा सकेंगे। हालांकि अच्छी स्थिति में रहने वाले बर्तन आगे भी उपयोग में लिए जा सकेंगे। बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगजन जैसे विशेष वर्गों को बर्तनों के किराए में 50% की छूट दी जा सकेगी। बर्तनों की देखरेख का जिम्मा स्वयं सहायता समूह को सौंपा जाएगा, जबकि संचालन आजीविका के माध्यम से किया जाएगा। यदि कोई बर्तन टूटता या फिर खो जाता है, तो उपयोगकर्ता से उसकी भरपाई ली जाएगी। राजस्थान सरकार ने योजना के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को 1-1 लाख रुपए की राशि देने का निर्णय लिया है। इस योजना से न केवल प्लास्टिक के उपयोग में कमी आएगी, बल्कि गांव में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को भी मजबूती मिलेगी। सफाई का काम करते हैं और ये पॉलीथीन से बिल्कुल दूरी बनाते हैं, तो हम कुछ परसेंटेज 40-50% लोगों को तो बचाने में सफल हो सकते हैं। और हमारा दायित्व भी है कि समाज के लोगों को बचाना चाहिए, मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, और इसलिए इस काम में जुट गए। हमारी टीमों को भी हमने लगाया है कि इसमें ठीक प्रकार से काम करें। इसलिए मेरे ध्यान में आया कि यदि हम ऐसे कहेंगे तो काम नहीं चलेगा कि तुम डिस्पोजल आइटम का उपयोग मत करो, कौन मानेगा? किसी की बेटी का ब्याह हो रहा होगा तो क्या करेगा? बर्तन भंडारों से उस गांव के लोग या उस क्षेत्र के लोग वहां से बर्तन को ले जाए, नॉमिनल किराए पर उनका उपयोग करें और वापस रख जाए, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी होगी तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। उपलब्धता सबसे बड़ा कारण होता है, इसलिए उपलब्धता होगी तो किसी को परेशानी नहीं होगी। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने शनिवार को 12 जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय सभागार में एक अहम समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में जिला परिषद के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति और जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। श्री दिलावर ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्वामित्व योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, गोवर्धन परियोजना, शौचालय निर्माण, बर्तन बैंक की स्थापना, मिशन हरियालो राजस्थान सहित अनेक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री दिलावर ने ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि गांव में कोई भी गली, मोहल्ला, सार्वजनिक स्थल या सरकारी संस्था गंदगी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नालियों में कीचड़ या मलबा जमा नहीं हो, किसी भी हालत में गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि घर घर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथकीकरण, नाली और सामुदायिक परिसरों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। सभी सरकारी भवनों की स्वच्छता भी नियमित रूप से होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि की लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरणों के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दी। श्री दिलावर ने कहा कि स्वच्छता के मामले में राजस्थान को देश में पहला स्थान दिलाना है। इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा और हर पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करना होगा। श्री दिलावर ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार मिशन हरियालो राजस्थान के तहत आगामी वर्ष 2025-26 में राज्य भर में 10 करोड़ पौधे लगाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि जिले में लक्ष्य से अधिक पौधे लगाने के लिए जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और मनरेगा कर्मी मिलकर काम करें। इसके लिए अभी से गड्ढे खोदने और पौधों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण अभियान जन आंदोलन की तरह चलाया जाए और इसके लिए जिम्मेदारियां भी तय की जाए। उन्होंने श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत संचालित रसोई की गुणवत्ता, व्यवस्था और मूल्यों पर भी चर्चा की। तो सूर्य समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।